हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस लैब 7 में आपका स्वागत है। आज की क्लास अपनी साइंस के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। इसमें 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रोज़ ऐसी ही वीडियो आपको मिलेगी 15 क्वेश्चनों की ऑब्जेक्टिव। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दो जिनको साइंस पढ़नी हो। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ऑप्शन बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ऑप्शन सी समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, और ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत है? ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा असुमेलित है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ए जो है वो मतलब जो डेसिबल है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, और ऑप्शन बी अश्वशक्ति, अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। ऑप्शन सी समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन डी सेल्सियस है ऊष्मा की इकाई बता रखा है, ये जो है ये गलत है, क्योंकि ये तापमान की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971, और ऑप्शन सी 1983, और ऑप्शन डी 1991। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1971 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? मतलब लेंस जो है उसकी शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी, डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड। तो इन चारों में से कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए खून में हीमोग्लोबिन मापने के लिए, ऑप्शन बी पेशाब में शुगर मापने के लिए, ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि मापने के लिए, या फिर वायु में कण मापने के लिए। तो डेसिबल क्या मापता है? तो वातावरण में ध्वनि मापता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम जिसे हम बीमा कहते हैं, बीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ml t की पावर -3 एंड थीटा की पावर -1। ये देखिए आपको बीमा निकालनी आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बराबर b माइनस यू अपॉन टी, ऑप्शन बी ए बराबर b प्लस बी टी, ऑप्शन सी ए बराबर b प्लस यू अपॉन टी, ऑप्शन डी ए बराबर b प्लस यू अपॉन 2। तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। त्वरण मापने का सही सूत्र यही है, ए बराबर b माइनस यू अपॉन टी। इसमें क्या होता है कि जो b होता है ये अंतिम वेग होता है, और u जो है वो प्रारंभिक वेग है, और t तो समय है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शून्य में
स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की ऑप्शन ए समान गति होती है, या फिर समान वेग होता है, या फिर समान त्वरण होता है, या फिर समान बल होता है। तो इन चारों में से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का हमेशा त्वरण जो है वो समान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए उनकी दिशा अलग होंगी, ऑप्शन नंबर बी उनका परिणामी शून्य होगा, और ऑप्शन नंबर सी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो लेकिन उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल, मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, उस थर्ड लॉ क्या है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया, उससे संबंध जो बल है वो ऑप्शन नंबर ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी मतलब जो संबंध बल है का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अभी जस्ट इससे पहले करके आए अपन। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये कौन सा नियम है? तो अभी जस्ट करके ही आए, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? एक बार वापस से पढ़ते हैं इसको सही से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या कहते हैं उसको? तो ये जो है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ पर आधारित है, मतलब इसको जड़त्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रॉकेट डैश 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 के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय के, या फिर ऑप्शन सी अवोगाड्रो परिकल्पना के, या फिर ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के। तो सब जानते हैं कि भाई रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? ठीक है, ऑप्शन ए यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है, ऑप्शन बी यात्री अपनी असावधानी से धक्के खाता है, ऑप्शन सी यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वाहन है उसमें बैठा व्यक्ति वाहन के रुकने पर आगे की ओर झुकता हुआ महसूस करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि निचला जो उसका भाग है वो तो बस के साथ रुक जाता है, लेकिन जो ऊपरी भाग है वो जड़त्व के कारण है। मतलब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि जो कोई भी वस्तु जो है वो अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहना चाहेंगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहना चाहेंगी। इसलिए वो ऊपरी जो भाग है उसका वो गतिशील अवस्था में रहता है, निचला भाग तो बस के साथ जुड़ा हुआ होता है इसलिए वो रुक जाता है, लेकिन